एक जाता है, दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहां पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे, बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। इंग्लैंड को तो मैं समझता हूं टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए स्टुअर्ट के बाद जो इनके साथ हो रही है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस। 47 के ऊपर एक आउट होता है और 112 के ऊपर 5 आउट अभी तक हो चुके हैं। ऐसी परफॉर्मेंस चल रही है इंग्लैंड की, और उससे भी आउट क्लास किस्म की इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है कि आप ये देखो अब तो अखीरी हो गई है। अब तो अखीरी हो गई है कि मैं आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, आप कहोगे कि इनके इतने प्लेयर्स के बगैर, इतने प्लेयर्स के ना होने के बावजूद इंग्लैंड की ये परफॉर्मेंस चल रही है। इस मैच में तो अखीरी हो गई है। ना कोहली, ना राहुल, ना जसप्रीत बुमराह, ना श्रेयस अय्यर, ये टीम है। इवन कि अक्षर पटेल भी नहीं खेल रहा, 6 उनके बड़े नाम नहीं खेल रहे, उसके बावजूद इनका क्या हाल हुआ है। आकाशदीप, ओ भाई गॉड, मतलब कि नया लड़का आया है, वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या वो बॉलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसने इंग्लैंड को पकड़ा है, क्लिया वो उड़ा रहा है, एलबीडब्ल्यू वो कर रहा है, एच पे उसके जिसको कहते हैं कैचेस हो रहे हैं, शानदार किस्म का बॉलर है। उसने तो बुमराह की सारी कमियां दूर करके रख दी। इवन कि बुमराह नए बॉल से ऐसे विकेट्स ना निकालता जैसे उसने निकाल दी है। तो इंग्लैंड को तो वैसे ही जिसको कहते हैं ना सत्यानाश हो चुका हुआ है, सत्यानाश। और मैं ये देख रहा हूं कि अगर एक प्लेयर जाता है, दूसरा उससे बड़ा प्लेयर सामने आ जाता है। यहाँ पे हम लगे हुए थे चलो बुमराह गया इस टेस्ट मैच के अंदर, बड़ा इंग्लैंड पेलेगा, बड़ा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन किसी ने सोचा भी था कि बुमराह जा रहा है, इसका मतलब है कोई पीछे की वजह होगी। इंडियन मैनेजमेंट वो फैसले करती है, उनको पता होता है कि अगर हम ये फैसला करने जा रहे हैं तो उसके पीछे हमारा ये जिसे कहते हैं चक्कर है। वो उन्होंने बुमराह को रेस्ट करवाया। पहले हम कह रहे थे क्यों रेस्ट करवाया, अब समझ में आई, इसलिए रेस्ट करवाया क्योंकि जब पीछे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, पीछे इतने शानदार किस्म के आपके बॉलर्स पड़े हुए हैं, तो आपको क्या जरूरत, तो आप रेस्ट करवाओ जितना रेस्ट करवा सकते हो। देखिए, मानना पड़ेगा इंडिया की मैनेजमेंट को, जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, इनके पास ऐसी जात का प्लेयर्स निकल कर आ रहा है और हर बंदा परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। इस सीरीज के अंदर जितना ये नए लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं इतना तो पुराने नहीं कर रहे। अब इनकी तो बेसबॉल की मैं समझता हूं कि नैया रुल के रह गई है। ये क्या बेसबॉल है, कैसी बेसबॉल है, किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये कर तो कर क्या रही है, टेस्ट क्रिकेट तो नहीं है। एक सेशन के अंदर तो 100 कोई भी कर दे। 5 आउट भी हो गए हैं। इंडिया, मैंने आपको बताया ना, इनको ना रुला के भेजा, इनकी बेसबॉल को ना दफन करके भेजा, फिर कहना। लेकिन अगर आप आकाशदीप की बॉलिंग को देखोगे तो आप कहोगे यार ये तो पिच जो है ये फास्ट बॉलर को सूट कर रही है। और फिर आप थोड़ी देर बाद जडेजा और अश्विन की बॉलिंग को देखोगे, आप कहोगे ये पिच जैसे जैसे पुराना होगा स्पिनर को सूट करेगा। तो ये जो पिच है ना, ये हर चीज का ही मिक्सचर इंडिया ने बना दिया है। मुझे 1% भी जिसको कहते हैं ना उम्मीद हो आकाशदीप से, मुझे बिल्कुल नहीं थी। मुझे था जो मुकेश कुमार का हाल हुआ है वही आकाशदीप का हाल होगा, सिराज कुछ कर जाएगा। लेकिन इस लड़के ने मुझे जिसको कहते हैं ना मेरे मुंह को बंद करवाया, और इस लड़के ने अपनी परफॉर्मेंस से बताया कि नहीं भाई, हम इंडियन टीम के अंदर आए तो कुछ करने के लिए आ रहे हैं। तो ये इंडियन बॉलिंग दिन ब दिन शॉक कर रही है, परेशान कर रही है, अपनी बॉलिंग से इंप्रेस कर रही है और हर किसी का दिल जीत रही है। इसमें कोई शक नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। बुमराह नहीं भी है तब भी अच्छी है। यहां पे हमारी एग्जांपल ले लो, एक नसीम ही नहीं था ना वर्ल्ड कप के अंदर, एक सिर्फ नसीम शाह नहीं था वर्ल्ड कप के अंदर, तो हमारी बॉलिंग की जिसको कहते हैं ना वो होगी पूरी की पूरी तरह। यहां पे बुमराह माइनस हुआ भी, उनकी बॉलिंग को तो कुछ नहीं हुआ। जो हम सोच के बैठे हुए थे कि बड़ा लपेटे पड़ेंगे, बड़े शॉट्स पड़ेंगी, बड़ा बेन डकेट, जैक कोहली, ओली पोप दिन में ताने दिखाएंगे इंडियन टीम को, हम तो ये सोच के बैठे हुए थे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी बॉलिंग बड़ी शानदार है। उन्होंने जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कर लिया है, वो उनका हर बॉलर अब अच्छा बनकर आ रहा है। तो जनाब इंग्लैंड वाले खुश थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, हम जो है वो इंडिया को तिगनी का नाच नचाएंगे, बेसबॉल खेल के दिखाएंगे। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि इंडिया के पास एक से ऊपर जो है एटम बम मौजूद है। एक जाएगा तो दूसरा आके जो है बैंड बजा के रख देगा। आकाशदीप नाम तो आपने सुना होगा, ओए होए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है लड़के ने कि दिल खुश करके रख दिया। आते साथ ठक्का ठक जो है विकेटें पटकाते हुए, पहले अगर देखें तो जैक कराली को जो है बोल्ड किया, क्लियां उड़ा के रख दी। उसके बाद अगर देखा जाए डकिट को जो है वो एच करवा के कैच आउट करवा दिया। फिर ओली पॉप जो है वो इतना कमाल का खेलता हुआ, और आज उसको जीरो पे जो है एलबीडब्ल्यू आउट किया। और बेसबॉल क्या आम जो थोड़ी सी क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है ना, वो भी इंग्लैंड को आज जो इंडिया के बॉलर्स ने खेलने दी नहीं है बिल्कुल भी। आकाशदीप यानी कि हैरान करके रख दिया है यार इस लड़के ने। अपने पहले मैच में इंग्लैंड की मंजी ठोक के रख दिया है, उल्ली निकाल दिया इंग्लैंड की। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन आकाशदीप ने एक को भी नहीं बख्शा। और इतनी स्पीड के साथ वो बॉलिंग कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई दूसरा बुमराह वापस आ गया है।